बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय कुकिंग फैमिली। और मेरी कुकिंग फैमिली कैसी है दोस्तों? आज मैं लाया हूँ बहुत ही सुपर, बहुत ही मज़ेदार चटखारेदार माश की दाल रेस्टोरेंट और ढाबा स्टाइल की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसको आज बनाएंगे न्यू तरीके से और न्यू स्टाइल से। अल्हम्दुलिल्लाह इसको बनाना बहुत आसान कर दूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जब आप मेरे तरीके से इस रेसिपी को बनाएंगे तो आप हर दफ़ा आप इसी तरीके से बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, मसालेदार और टेस्टी बनती है। इसलिए जो जो चीज़ें दोस्तों वो रेडी कर ली हैं। माश की दाल मैंने ली है तकरीबन 1 पाव, 1.5 पाव लिया है, 1.5 पाव दाल है। अल्हम्दुलिल्लाह वो हम 1.5 पाव दाल को बहुत अच्छे तरीके से बनाएंगे, बहुत आसान तरीके से। इसके लिए जो जो चीज़ें हैं दोस्तों रेडी हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आप ही मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं। इससे नेक्स्ट रेसिपी आने वाली आप दोस्तों को जल्दी मिलेगी। तो चलें दोस्तों रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आज मैं लाया था, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 पाव माश की दाल। इसको पानी में भिगो कर कम अज़ कम 1.5 घंटा 2 घंटा पहले मैंने रख दिया था। ठीक है, इसको इस तरीके से भिगो दें कि आप 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद आसानी से बना सकें। ये दोस्तों 2 ऑनियन लिए थे बड़े वाले, इसकी मैंने पेस्ट बना ली है। टोमेटो, और ये 2 ऑनियन है छोटे वाले, ये मैंने इसकी पेस्ट बना ली है। ये टोमेटो है 2 अदन और इसकी पेस्ट बना ली है, और ये ऑनियन है। ठीक है दोस्तों, पेस्ट बनाएंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। इसके साथ साथ दोस्तों मसाले हैं, ये देखिए 1/2 टी स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टी स्पून ज़ीरा, 1/2 टी स्पून जाएगा ये देखें दोस्तों हल्दी, और दोस्तों 1/2 टी स्पून ब्लैक पेपर और 1 टी स्पून नमक। नमक आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ दोस्तों ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हरी मिर्चें हैं, इस तरीके से काट के भी डालेंगे। अदरक है, अदरक को हम इस तरीके से काट कर बारीक बारीक काटेंगे। एक आधी हरी मिर्च इस तरीके से डाल देंगे। तो दोस्तों मैं घी में बनाऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह, आप ऑयल वगैरह में भी बना सकते हैं। तो चलें दोस्तों बिना टाइम ज़ाया किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो जी दोस्तों इस दौरान ये देखिए मैंने माश की दाल में जो पानी डाला हुआ था, ठीक है, माश की दाल में कम से कम मैंने 2 अदद पानी के गिलास डाले थे। ठीक है, अब इसको भी इसी में रहने देंगे, और मैंने आँच को फ्लेम को तेज़ कर दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने बनानी है न्यू तरीके की। अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टाइल आप दोस्तों को बहुत ही पसंद आएगा। कोई टेंशन नहीं है कि पहले मसाला बनाएं, ये करें वो करें। आज हम बनाएंगे न्यू तरीके से। इसमें हम ये देखें पेस्ट डालेंगे टोमेटो की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनियन की पेस्ट डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इसके साथ साथ दोस्तों जो मसाले हैं, ठीक है, मसालों को सारा इस टाइम पे आके डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, आज आप भी कहेंगे कि न्यू तरीके की बहुत ही कमाल सुपर न्यू रेसिपी हम बना रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बिस्मिल्लाह करके इसमें सारे मसाले डाल देंगे, कोई मसला नहीं। ठीक है, और ये देखें अब इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माश की दाल ऐसी बनेगी कि दोस्तों आप दोस्तों को भरपूर मज़ा आएगा। ठीक है, ये मैंने काफ़ी दफ़ा घर में खुद बहुत दफ़ा बनाई है और बहुत ही टेस्टी स्पाइसी बनती है, बहुत ही मज़ेदार चटखारेदार बनती है। अब दोस्तों क्या करेंगे, ऊपर से इसका ये देखें ढक्कन लेंगे। ठीक है, ढक्कन को ऊपर से डाल देंगे और इसको कम अज़ कम 10 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पकाएंगे। तो जी दोस्तों तकरीबन 5 से 8 मिनट हो गए हैं। बिस्मिल्लाह करके इसको एक दफ़ा चेक करेंगे। तो जी दोस्तों माशाल्लाह ये देखिए बहुत ही कमाल की हमारी मसालों के साथ दाल जो है बॉयल हो रही है। अब बिस्मिल्लाह करके इसको एक दफ़ा चेक करेंगे। तो जी दोस्तों ये देखें दाल हमारी अच्छे तरीके से गलना शुरू हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, लेकिन अभी हमने इसको अच्छे तरीके से और पकाना है। ठीक है, और बहुत ही चटखारेदार और बहुत ही टेस्टी मज़ेदार हमारी माश की दाल तैयार होगी। तो जी दोस्तों अब बिस्मिल्लाह करके इसको एक दफ़ा चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी दोस्तों माशाल्लाह बहुत ही सुपर, बहुत ही मज़े की हमारी चटखारेदार दाल तैयार हो रही है। अब दोस्तों क्या करेंगे, इस तरह की हम कढ़ाई ले लेंगे, पैन ले लेंगे इस तरह का। ठीक है, इसको हमने करना है इसमें शिफ्ट। ये देखें, इसको यहाँ से उठाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखें दोस्तों यहाँ पर ये वाली कढ़ाई रखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह।
और ये वाली जो दाल है सारी हम इसमें शिफ्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी पानी है, अभी हमने अच्छे तरीके से पकाना है इसको, ठीक है दोस्तों। और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सुपर हमारी ये वाली माश की दाल तैयार होगी, ठीक है दोस्तों। तो जी दोस्तों, इस कढ़ाई में डालकर अब अच्छे तरीके से दाल को एक दफ़ा मिक्स कर देंगे। और इस दौरान क्या करेंगे, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये थोड़ी सी हरी मिर्चें मैंने काटी हुई हैं, ठीक है। हरी मिर्चों को इस दौरान हमने थोड़ा सा डाल देना है, ठीक है दोस्तों। और थोड़ा सा अदरक है, अदरक को थोड़ा सा डाल देंगे। और इसको फिर एक दफ़ा मिक्स करके अब अच्छे तरीके से इसको कम से कम 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से हम पकाएंगे, ठीक है। तो जी दोस्तों, माश की दाल आज जो तैयार हो रही है न्यू तरीके की, अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्तों को भरपूर मज़ा आएगा। बिस्मिल्लाह करके एक दफ़ा इसको उठाएंगे और एक दफ़ा इसको मिक्स कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, बहुत ही कमाल की मसालेदार चटखारेदार हमारी माश की दाल अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो रही है न्यू तरीके की, न्यू स्टाइल की, रेस्टोरेंट स्टाइल की अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें दोस्तों, अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके हम इसको डाल देंगे और अच्छे तरीके से पकने देंगे। तो जी दोस्तों, बहुत ही कमाल की यार हमारी चटखारेदार दाल माश की दाल तैयार हो रही है रेस्टोरेंट स्टाइल की अल्हम्दुलिल्लाह, ढाबा स्टाइल की अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ही कमाल की। इसमें जो मसाले और जिस तरीके से मैंने इसको तैयार किया है शुरू से अंत तक, आपने भी इसी तरीके से तैयार करनी है, तो फिर ये बहुत ही सुपर दाल तैयार होगी। तो जी दोस्तों, इस दौरान हम एक काम और करेंगे, ठीक है। वो अभी इसको 2 मिनट के बाद अच्छे तरीके से हमने थोड़ा सा घी भी डालना है और बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई भी करना है। तो जी दोस्तों, दाल को मैं इस दफ़ा ये देखें इस टाइम पे आके फिर मैं आपको एक दफ़ा चेक करवाता हूँ। दाल हमारी बहुत अच्छे तरीके से ये देखें गल गई हुई है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, कोई भी दाना पकड़ लें, ये लें, ठीक है दोस्तों। ये देखें अच्छे तरीके से दाल हमारी गल गई हुई है, ठीक है। इसको अभी हमने पानी को जो है ना अच्छे तरीके से ये देखें खुश्क करना है, ठीक है। और फिर हमने घी को डालना है। अभी हम घी नहीं डालेंगे। तो जी दोस्तों, माशाल्लाह हमारी दाल जो है ना बहुत ही कमाल की सुपर चटखारेदार मसालेदार तैयार हो रही है माश की दाल। तो दोस्तों, अब इस दौरान आके ये देखें 4 टीस्पून, ये देखें 5 टीस्पून तकरीबन घी के चम्मच हैं, ये हम इसमें डाल देंगे और अच्छे तरीके से इसको इसके साथ ही फ्राई करेंगे, ठीक है दोस्तों। घी को आपने इस टाइम पे आके डालना है, ठीक है। और अच्छे तरीके से हम ये देखें मिक्स करके साइडों से अच्छे तरीके से ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, ये तो माश की दाल बहुत ही कमाल की न्यू तरीके की मज़ेदार तैयार हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी इसको ट्राई करें और मुझे फीडबैक भी दें अल्हम्दुलिल्लाह। इसको गरम गरम रोटी के साथ, खमीरी के साथ, शादी के साथ ज़रूर खाएं। और इसको एक दफ़ा आपने ज़रूर ट्राई करना है जिस तरीके से मैंने टमाटो की पेस्ट, ओनियन की पेस्ट बनाकर इसमें डाली थी अल्हम्दुलिल्लाह। मलाईदार, खोएदार अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही करीमी। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माश की दाल तैयार हो रही है। अभी हम दोस्तों इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से ऊपर से ढक्कन लगाकर ज़रा पका लेंगे। फ्लेम को मीडियम कर दिया मैंने, अब पहले हाई पे था, अब मीडियम कर दिया। तो जी दोस्तों, बिस्मिल्लाह करके अब दाल को चेक करेंगे। हमारी क्रीमी दाल, ग्रेवी वाली दाल माशाल्लाह कैसी लग रही है। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, बहुत ही सुपर, बहुत ही मज़ेदार हमारी ये देखिए चटखारेदार दाल अल्हम्दुलिल्लाह बनकर तैयार है। आपने भी इसी तरीके की बनानी है। ये ग्रेवी वाली जो टमाटो हमने डाले हुए हैं, ओनियन जो डाला हुआ है पेस्ट, ये उस तरीके की अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेवी वाली बनी है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों, ये है हमारी माश की दाल की न्यू रेसिपी अल्हम्दुलिल्लाह। आप दोस्तों को भरपूर पसंद आएगी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सुपर मज़ेदार। जो खाएगा अल्हम्दुलिल्लाह उंगलियां चाटता रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। अब दोस्तों इसको मैं डिश आउट कर लूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैंने बनाई है ज़रा न्यू स्टाइल की, न्यू टच की अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो टमाटो की पेस्ट है ना, आपने इस तरीके से डालनी है कि आपको भरपूर मज़ा आए। ये देखें दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह,
बिस्मिल्लाह। माश की दाल की आज की न्यू रेसिपी आप दोस्तों को अगर पसंद आए तो दोस्तों ज़रूर इसको ट्राई करें और फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों। तो जी दोस्तों, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज की हमारी माश की दाल चटखारेदार क्रीमी ग्रेवी वाली, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार न्यू स्टाइल की, न्यू तरीके की आप दोस्तों को कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो ज़रूर आप इसको सब्सक्राइब करें और इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा, न्यू रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ ग्रुप में शेयर भी करें। माश की दाल बनाने का ये न्यू तरीका है, रेस्टोरेंट स्टाइल और ढाबा स्टाइल की। अल्हम्दुलिल्लाह घर बैठे होममेड आप बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी अल्हम्दुलिल्लाह माश की दाल मेरे तरीके से बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रेसिपी को शुरू से अंत तक देखें, स्किप ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह आपको भी ये भरपूर मज़ेदार ग्रेवी वाली, मसाले वाली और क्रीमी दाल अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्तों को बहुत पसंद आएगी। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार बनाना शुरू कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, किसी खास रेसिपी में। ये आज की रेसिपी आप दोस्तों के लिए गिफ्ट है जो पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री मुझे वॉच कर रहे हैं। आज की न्यू स्टाइल की, न्यू तरीके की माश की दाल कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं और मुझे फीडबैक भी दें। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।